डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, यानी कि यूरिन की करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे फिजियोलॉजी में। इससे पहले हम ये देख चुके हैं, यूरिन का फॉर्मेशन देख चुके हैं और हम रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में भी देख चुके हैं। ये आप देख लीजिए, नेफ्रॉन्स के बारे में देख चुके हैं। तो हमने पूरा डिटेल अभी पढ़ लिया फिजियोलॉजी में। अभी हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हिंदी में भी नोट्स दिए हैं, कुछ बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग हिंदी में भी दिए गए हैं और इंग्लिश में भी। तो आपको जो भी सही लगे उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जो यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि जो उसकी विशेषता है, वो हम देखेंगे आज। कि जो 24 घंटे में जो यूरिन होता है वो मार्वियसली कम से कम जो होता है, मतलब आश्चर्यजनक रूप से जिसे कहते हैं, कि वो मतलब 150 से 180 लीटर जो ब्लड प्लाज्मा को क्या करता है, किडनी फिल्टर करता है। कितने में? 24 घंटे में। यानी कि 24 घंटे में कम से कम जो किडनी होती है वो इतना काम करती है कि 150 लीटर से लेके 180 लीटर तक का जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसको क्या करती है, फिल्टर करती है थ्रू देयर ग्लोमेरुलाई इनटू द ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलाई से कहाँ फिल्टर करती है? ट्यूब्यूल्स में, जो कि हमने रीनल ट्यूब्यूल में देखा था। वो आपने अच्छी से अगर नहीं देखा तो वीडियो देख सकते हैं, इस मैंने इसमें डाला हुआ है। तो देखिए डेली वॉल्यूम कितना होता है यूरिन का। मतलब 24 आवर्स में अबाउट जो यूरिन होती है 1.0 से 1.8 लीटर ऑफ यूरिन आर प्रोड्यूस। ठीक है, इतने लीटर तक यूरिन की होती है, क्या होती है, प्रोड्यूस होती, बनती है 24 आवर्स में। ठीक है, और इसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं और अननीडेड सब्सटेंस होते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी में हमको नहीं चाहिए वो सब्सटेंस होते हैं। और नाइट्रोजीनियस वेस्ट यानी कि टोटली जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिन के थ्रू जो होता है वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, इसका जो कलर होता है यूरिन का वो कैसा होता है? वैसे तो जब फ्रेश यूरिन होता है, जब जैसे ही यूरिन पास करते हैं तो वो क्लियर होती है। क्लियर से लेके वो हल्के कलर से लेके डीप येलो तक का वो होती है। ठीक है, क्लियर से होगी यानी कि या तो वो साफ़ होगी एकदम। जब ज़्यादा पानी वानी पीते हैं जो लोग, ज़्यादा वाटर लेते हैं, तो उनका यूरिन क्लियर होता है। ठीक है, और जो नहीं लेते हैं उनका लाइट पेल से लेकर डीप पेल तक का यूरिन हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा पानी नहीं पीते तो उनका ज़्यादा डीप येलो यूरिन होता है, गहरा, मतलब गहरा पीला। और जो लोग कम पानी पीते हैं या फिर कोई डिजीज़ कंडीशन हो सकती है जैसे जॉइंटिस वगैरह है, उसमें ये होता है। ठीक है, अब है ओडर। ओडर में मतलब होता है उसकी जो गंध कैसी होती है। तो जब यूरिन फॉर्म होता है, मतलब जब बनता है यूरिन, तो वो स्टेराइल होता है। ठीक है, यानी कि उसमें कोई भी बैक्टीरिया पैथोजेंस नहीं होते हैं और स्लाइटली एरोमेटिक होता है और हल्की सी उसमें स्मेल होती है। बट इफ़ अलाउड एंड स्टैंड, अगर उसको कुछ उसको स्टोर करके रखा जाता है जब कुछ टाइम के लिए, तो इसमें क्या होता है कि जो एमनियोटिक जो सॉरी अमोनिया ओडर हो जाती है इसमें। और वो क्यों होती है? क्योंकि उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया का एक्शन होने लगता है। ठीक है, यूरिन ऑन द यूरिन सोल्यूट, यानी कि जो यूरिन के सॉल्यूट्स होते हैं उसमें बैक्टीरिया अपना काम करने लगता है अगर उसको कुछ टाइम तक का रखा जाता है स्टैंड करके, स्टोर करके। तो ये होता है अमोनिया ऑर्डर देना लगता है, मतलब कि उसकी जो गंध होती है वो बदल जाती है। ठीक है, अब इसका जो पीएच होता है, यूरिन का जो पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है हमेशा। ठीक है, और इसका जो पीएच होता है वो अराउंड 6 होता है। तो तो इतना याद रख लीजिए, एसिडिक होती है, अराउंड 6 इसका पीएच होता है। और जब ये बट चेंजेस इन मेटाबॉलिक, जो बॉडी के जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म और कुछ जो सर्टेन फूड के चेंजेस से क्या होता है वो, जब हम कुछ ऐसे फूड आइटम लेते हैं उसका जो डाइजेशन पे भी डिपेंड करता है कि वो एसिडिक कैसे है कि नहीं है। तो मे कॉज टू मच मोर एसिडिक और बेस। तो ठीक है, अगर ये हमारी डाइट पे डिपेंड करता है या हमारे पानी पे जो हम लेते हैं, कितना फ्रूट ले रहे हैं, कितना हम डाइट ले रहे हैं, किस तरीके का हमारा मेटाबॉलिज्म है, उस पर डिपेंड करता है कि जो हमारे कुछ फूड आइटम्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये कितना मतलब कितना मोर और एसिडिक और बेस है। यानी कि एसिडिक और बेस होता है वो डिपेंड करता है हमारे मेटाबॉलिज्म और सर्टेन फूड आइटम पर भी। ठीक है, वैसे ये स्लाइटली कैसा होता है, 6 होता है। और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, वैसे जो ये जो वाटर होता है उसकी होती है 1.0। और जो इसकी होती है यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.012
1.0 टू 1.0130, ठीक है। तो आप इसको इजी वे में जो रिमेंबर करने का जो मेथड है वो है 10 10 टू 10 30, ऐसे करके आप क्या याद कर सकते हैं, 10 10 टू 10 30, और फिर 1 के बाद एक पॉइंट लगा लीजिएगा अगर आपको लिखने के लिए आता है तो वो जल्दी याद हो जाएगा। फिर है सोल्यूट्स। सोल्यूट्स में क्या होता है कि जो नॉर्मली इसमें यूरिन में क्या क्या पाया जाता है, सोडियम, पोटेशियम आयन, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और अमोनिया, बाइकार्बोनेट आयंस एंड वेरियस अदर आयंस इसमें पाए जाते हैं। अगर इसका एग्जामिन करें तो इतने सारे इसमें इस तरीके के आयंस पाए जाते हैं यूरिन में, ठीक है। मिस्चुरेशन, मिस्चुरेशन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ यूरिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मिस्चुरेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ एम्प्टिंग द ब्लडर, यानी कि ब्लडर को एम्प्टी करना, ये जो एक्ट होता है यूरिन पास करना कहने का मतलब, तो इसको बोलते हैं मिस्चुरेशन। अक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि जो ब्लडर होता है वो कंटिन्यू कितना यूरिन रख सकता है, तो वो कितना कलेक्ट कर सकता है अपने ऊपर, कितना उसकी जो क्वांटिटी मतलब उसका जो कैपेसिटी होती है वो होती है 200 ml तक का, वो यूरिन को क्या कर लेता है, जमा कर सकता है अपने अंदर, स्टोर कर सकता है। यानी कि इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है कि वो क्या हो जाता है, स्ट्रेचेबल हो जाता है, और जैसे जस्ट लाइक अ बबल या सॉरी जस्ट लाइक अ बलून, जिसमें कि यूरिन मतलब पानी भरो तो वो फूल जाता है ना, उसी तरीके से यूरिन उसमें भरता रहता है तो वो अपनी जो होता है साइज में इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, फैल जाता है। एक्टिवेशन, ठीक है। तो ये जो होता है इसका जो एक्ट होता है वो होता है अबाउट दिस पॉइंट, जब यूरिन उसमें फिल होता है तो स्ट्रेचिंग ऑफ द ब्लडर वॉल, तो जैसे मैंने बताया कि जो ब्लडर की जो वॉल होती है वो स्ट्रेचेबल होती है, खिंचाव हो सकता है उसमें, तो वो क्या होती है, क्योंकि क्यों होती है, वो एक्टिवेट्स हो जाते हैं जो स्ट्रेच ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स के एक्टिवेशन एक्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो ब्लडर की जो वॉल होती है वो कैसी हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, यानी कि वो फैल जाती है, ठीक है। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब होता है जो इम्पल्सेस होती हैं जो जो इसको मैसेज देती हैं, तो ये जो इम्पल्सेस कहाँ से ट्रांसमिट होती है, सैक्रल रीजन, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल रीजन में ये क्या होती है, इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, और ये फिर कहाँ पे पहुँचती है, ब्लडर तक पहुँचती है, वहाँ वापस आती है, और उसके बाद ये जो होती है जो पेल्विक जो स्प्लेंचिक जो नर्व होती है उसके कारण जो ब्लडर होता है वो उसमें क्या होता है, फिर रिफ्लेक्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। यानी कि ये जो स्प्लेंचिक नर्व होती है वो जो होती है एक्टिवेट होगी, स्टिमुलेट करती है किसको, जो ब्लडर होता है वो उसमें रिफ्लेक्स की कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन है रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि सिकुड़ना और बंद होना। तो जब इस तरीके का जो प्रोसेस होता है, जब यूरिन उसमें फिल हो जाती है तो उसको मैसेज मिलता है कहाँ, सैक्रल रीजन में, स्पाइनल कॉर्ड के, और जो सैक्रल रीजन से जो मैसेज होता है वो कहाँ पहुँचता है, ब्लडर में पहुँचता है, जो इम्पल्सेस के थ्रू, और फिर वो जो होता है वहाँ पे क्या होता है कि जो स्प्लिंटिक जो नर्व्स होती हैं वो क्या करती है, ब्लडर को जो होती है इनटू द रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि उसको रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए स्टिमुलेट करेंगी, तो ये आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर है पैसेज, पैसेज मतलब होता है एक वे, रास्ता क्या होता है इसका यूरिन के बाहर आने का, तो जो ये कॉन्ट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्ग, जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब स्ट्रांगली हो जाता है, बहुत तेज तेज आने लगता है, तो स्टोर यूरिन इज फोर्स पास इनटू द जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स, तो जो यूरिन होती है वो फोर्स के साथ कहाँ पास होती है, इंटरनल जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स होता है, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स कहाँ होगा, जो ब्लडर और यूरिथ्रा के बीच वाला जो जंक्शन होता है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट जो होता है ब्लडर के नीचे और यूरिथ्रा के ऊपर, तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। तो ये जो होता है अपर पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं जब, तो यूरिन क्या आ जाता है, इंटरनल स्फिंक्टर्स में आ जाएगा, ठीक है। और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि जो लोअर एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स होते हैं वो स्केलेटल मसल्स होते हैं, तो इसलिए जो ये होते हैं जो ये वॉलेंट्री होते हैं, क्योंकि स्केलेटल मसल्स कैसी होती है, वॉलेंट्री होती है, तो ये कैसे होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं, मतलब आपके कंट्रोल में रह सकते हैं, पेशेंट के कंट्रोल में या पर्सन के कंट्रोल में, कि वो यूरिन को रोक पाता है या नहीं रोक पाता है, नहीं तो फिर क्या होता, सारा जो यूरिन उसका टपकता रहता, बहता रहता ना, लेकिन उसमें क्या है, वॉलेंट्री कंट्रोल है, तो जब तक वो नीचे आएगा यूरिन पास नहीं होगा, तो वी कैन चूज टू कीप इट क्लोज, मतलब वो इसको बंद रखना चाहता है तो बंद रख सकता है, और अगर वो रिलैक्स रखना चाहता है तो वो रिलैक्स रख सकता है, तो जो अगर वो रिलैक्स करेगा उसको तो क्या होगा, यूरिन जो होती है वो फ्लश्ड फ्रॉम द बॉडी, यहाँ यानी कि बॉडी से वो बाहर आउट हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।